बंगाल से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। शुभेंदु अधिकारी अब सीएम नहीं रहेंगे। जी हां दोस्तों, जब से अमित शाह बंगाल गए हैं तब से ये खबर सामने आ रही है। लगातार जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी लगातार न्यूज में बने हुए हैं, अमित शाह ने ये फैसला कर लिया है कि अब उनको न्यूज से बाहर निकालना है, यानी कि अब सीएम चेहरा वो नहीं है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने यह तय किया। हम आपको आगे बताएंगे, बने रहे हमारे साथ। जी हाँ, टीएमसी में घमासान हो गया है, मच गई है खलबली। ऐसा लग रहा है कि जैसे सारे नेता एक साथ बैठकर ये फैसला लेने वाले हैं। सबको डर है कि पता नहीं किसका नाम सामने आएगा, कौन वो पोल पट्टी खोलने वाला है, वो नाम जिसको मिलेगी सत्ता की कमान। आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ, शाह ने जो कहा वो कर दिखाया। जी हाँ, अमित शाह ने जो कहा था वो कर दिखाया है। 4 मई को दी गई बात जो है सच साबित हो गई दिख रही है। लेकिन अब सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके हाथों में बंगाल के सत्ता की कमान होगी, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही है उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं बल्कि किसी और का नाम तेजी से आगे चल रहा है, जिसकी आक्रामक कार्यशैली योगी आदित्यनाथ जैसी दिखती है, जिसके बाद से तमाम चर्चाएं हो रही हैं। दावा तो यह भी है कि अमित शाह और योगी ने मिलकर नाम भी तय कर दिया है, जिससे टीएमसी में घमासान मच गया है। वहीं ममता बनर्जी के खेमे में चिंता बढ़ने लगी है। ऐसे में सवाल है कि कौन से वह नाम है जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं। चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल बीजेपी के भीतर जिस तरह से मंथन चल रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि पार्टी इस बार कोई ऐसा चेहरा देना चाहती है जो सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित न रहे, बल्कि लंबे समय तक संगठन और सरकार दोनों को मजबूत कर सके। यही वजह है कि अब चर्चा 2 बड़े नामों पर आकर टिक गई है। पहला नाम है दिलीप घोष और दूसरा नाम स्वप्नदास गुप्ता। अगर दिलीप घोष की बात करें तो उनका नाम सबसे आगे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे दिलीप घोष ने संगठन में लंबा समय बिताया है और बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी भूमिका बेहद अहम रही है। अपने तीखे बयानों और आक्रामक अंदाज के कारण वह हमेशा चर्चा में रहते हैं। चुनाव के दौरान भी उन्होंने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट किया उससे पार्टी को बड़ा फायदा मिला। यही वजह है कि उन्हें एक मजबूत और सख्त नेता के तौर पर देखा जा रहा है, जो योगी आदित्यनाथ की तरह कड़े फैसले लेने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ स्वप्नदास गुप्ता का नाम भी तेजी से उभर रहा है। वह लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और एक बौद्धिक चेहरा माने जाते हैं। राजनीति के साथ साथ विचारधारा पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। राज्यसभा सदस्य के रूप में उन्होंने पार्टी की नीतियों को मजबूती से रखा और बंगाल की राजनीति को करीबी से समझा है। पार्टी के अंदर उन्हें एक रणनीतिकार के तौर पर देखा जाता है, जो सरकार को स्थिरता दे सकते हैं और नीति स्तर पर बड़े फैसले ले सकते हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन दोनों में से किसे चुना जाएगा। सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व ऐसा चेहरा चाहता है जो न सिर्फ संगठन को संभाल सके बल्कि सरकार चलाने में भी सक्षम हो। दिलीप घोष जहां जमीनी पकड़ और आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, वही स्वप्नदास गुप्ता शांत लेकिन रणनीतिक सोच के वाले नेता माने जाते हैं। यही कारण है कि दोनों नामों को लेकर अलग अलग खेमों में चर्चा तेज है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली से जो संकेत आ रहे हैं उन्होंने बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की पसंद इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकती है। पार्टी किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती और इसीलिए बहुत सोच समझकर फैसला किया जाएगा। वहीं टीएमसी खेमे में भी इस चर्चा ने बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि अगर बीजेपी एक मजबूत चेहरा सामने लाती है तो आने वाले समय में सियासी मुकाबला और खड़ा हो सकता है। ममता बनर्जी के लिए ये सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं बल्कि राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की चुनौती भी है। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से यह दोनों नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं उसने साफ कर दिया है कि फैसला अब ज्यादा दूर नहीं है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी इस बार ऐसा दांव खेलेगी जो लंबे समय तक असर छोड़ सकता है। अब देखना यही है कि क्या दिलीप घोष जैसे आक्रामक नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर स्वप्नदास गुप्ता जैसे रणनीतिक चेहरे पर भरोसा जताया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जो भी नाम सामने आएगा वह बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ सरकार बनाना ही नहीं बल्कि उसे मजबूती से चलाना भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। जाते हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले।